गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम चैप्टर 6 ट्राइंगल्स में एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। उसका क्वेश्चन 5 करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। इसमें हमें एक ट्राइंगल ABC दिया है जिसके अंदर हमें बोला है DE एंड F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC एंड CA। हमें एक ट्राइंगल ABC बनाना है खुद से, हमें फिगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मैंने यहाँ पर ABC ट्राइंगल बना रखा है। तो इसमें हमें बोला है AB के ऊपर मिड पॉइंट है एक D, तो हम एक AB का मिड पॉइंट बना लेते हैं, D बना लिया ये हमने। ऐसे ही BC जो लाइन है हमारे पास उसका हमें मिड पॉइंट दिया है E, BC पे हम E बना लेते हैं मिड पॉइंट। ऐसे ही CA जो है हमारी लाइन उस पर हमें F दिया हुआ है मिड पॉइंट का नाम हमें F दिया हुआ है, तो हमने वो F लिख लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें बोला है फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल DEF एंड ABC। अब यहाँ पर हमारे पास ABC ट्राइंगल तो है, DEF ट्राइंगल बनाने के लिए हमें इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम ज्वाइन कर लेते हैं इन तीनों साइड्स को। तो अब हमारे पास हमें मिल गया DEF ट्राइंगल एंड ABC ट्राइंगल। तो अब हमें इन दोनों ट्राइंगल का रेशो चाहिए। तो अब हम यहाँ पर गिवन और टू प्रूव लिख देते हैं। तो यहाँ पर अब हमने गिवन लिख दिया है, सेम जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था वही हमने यहाँ पर गिवन लिख दिया है। DE एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC एंड CA ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC भी हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो टू प्रूव हमें बोला था कि इनके एरिया का रेशो बताना है हमें, तो हमने एरिया ट्राइंगल DEF रेशो एरिया ट्राइंगल ABC लिख दिया यहाँ पर। प्रूफ यही करना था हमें। तो अब हम यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में हमें अगर इन सबका मतलब इन दोनों ट्राइंगल का रेशो चाहिए तो हमें पहले धीरे धीरे करके सारी साइड्स का रेशो लेना पड़ेगा। तो अब हम वो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं दो साइड्स लेते हैं। सबसे पहले हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम, तो हम उसी का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम AB एंड AC साइड ले लेते हैं, ये हमारी दो पैरेलल साइड हो जाएंगी मिड पॉइंट के लिए। तो मिड पॉइंट थ्योरम में हम सबसे पहले क्या करते थे, सबसे पहले इन दो साइड जो हमने ली होती थी उनके मिड पॉइंट्स को हम लिख देते थे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है हमारे पास D। सिमिलरली F इज द मिड पॉइंट ऑफ कौन सी साइड का है, AC साइड का। ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब जब हमारे पास ये दो पॉइंट हैं दोनों साइड्स के जो कि मिड पॉइंट ही हैं, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, DF जो है यहाँ पर हमारे पास वो पैरेलल है BC के, DF BC के पैरेलल हो जाएगा। ये हमें पैरेलल ही बताया है। अगर DF BC के पैरेलल है तो DF जो है वो हाफ होगा BC के, ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम से पढ़ा था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय, अगर हम यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहे हैं तो हमें रीज़न भी देना पड़ेगा कि हम यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम से इसे प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये हमने 9th क्लास में पूरी थ्योरम पढ़ी थी एक यही, तो हम उसी को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। DF अब हमारा हाफ आ गया है BC के। अब अगर हमारा DF BC के हाफ आ गया है तो हम इस BC को इधर ला सकते हैं। हम वही करते हैं, DF अपॉन ये BC इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू हाफ। हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस BC को इधर ले आए तो हमारा ये इक्वेशन बन गई। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं अपनी। ऐसे ही सिमिलरली हम दूसरी साइड को भी ऐसे कर सकते हैं। हम यहाँ पर EF को AB के पैरेलल लेते हैं सबसे पहले। अब EF को हमने AB के पैरेलल ले ली। अब हम इस वाले ट्रायंगल में EF और ये AB ले गए। तो अगर EF हमारा AB के पैरेलल है तो EF हमारा AB के हाफ भी होगा, क्योंकि EF हमारी यहाँ पर छोटी है और AB बड़ी है यहाँ पर ऐसे ही, तो EF हमारा छोटा हो गया तो ये AB का हाफ है।
ऐसे ही अगर हम ए बी को इसके नीचे ले आए तो क्या होगा, यहीं पर लिख लेते हैं, आप नीचे भी लिख सकते हैं इसको, अपॉन ए बी इक्वल्स टू हाफ। ये हम ए बी को इधर ले आते हैं तो हमारा ये डिवाइड में हो जाएगा और इक्वल्स टू में हमारा हाफ बचेगा। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम ऑल्सो, ऐसे ही हमारी तीसरी भी होगी साइड, डी ई ए सी के पैरेलल होगी, तो यहाँ पर हम ऑल्सो लिख के डी ई पैरेलल ए सी। अब अगर हमारा डी ई ए सी के पैरेलल है ऊपर वाले की साइड की तरह, तो डी ई हमारा ए सी के हाफ भी होगा, तो हमने हाफ ए सी लिख दिया यहाँ पर। अब ये हमारा ए सी के हाफ है, तो ए सी को हम अगर उधर ले आते हैं मल्टीप्लाई, कि यहाँ पे है ये मल्टीप्लाई में, तो उधर डिवाइड में ले आते हैं, डी ई अपॉन ए सी, यहाँ पर ये डिवाइड में आ गया है, अपॉन में बचा हाफ। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से अगर देखते हैं तो डी एफ अपॉन बी सी हाफ के इक्वल है हमारे, ई एफ अपॉन ए बी भी हाफ के इक्वल है, डी ई अपॉन ए सी भी हाफ के इक्वल है। ये तीनों हाफ के इक्वल है, 1/2 के इक्वल है, तो ये तीनों भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे क्योंकि ये तीनों हाफ के इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब जब ये तीनों हाफ के इक्वल हैं तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, डी एफ इक्वल्स टू बी, डी एफ अपॉन बी सी इक्वल्स टू ई एफ अपॉन ए बी इक्वल्स टू डी ई अपॉन ए सी। ये तीनों हमारे हाफ के इक्वल थे, तो हम यहाँ पर हाफ भी लिखेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कैंसिल भी करते हैं इन तीन हाफ को तो हमारा एक से एक हाफ कैंसिल होगा, एक हाफ हमारा बचेगा जिसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पर तीनों साइड इक्वल आ चुकी हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल्स का क्राइटेरिया लगा सकते हैं। ट्रायंगल डी ई एफ और ए बी सी ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं हम एस 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 वाले क्राइटेरिया से, साइड वाले क्राइटेरिया से। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय एस 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 क्राइटेरिया, क्योंकि हमारे दो ट्रायंगल के हमारे पास तीन साइड एक दूसरे के इक्वल आ चुकी हैं, तो हमने यहाँ पर इन्हें सिमिलर प्रूफ कर दिया है। अब हमने यहाँ पर इनको सिमिलर प्रूफ कर दिया तो हम यहाँ पर थ्योरम 6.6 लगा सकते हैं। एरिया का रेशो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। तो अब हम यहाँ पर वही कंसेप्ट करेंगे यूज़, इक्वल्स टू एक साइड लेंगे अभी यहाँ पर हम डी एफ का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। अभी हम एक ही साइड ले रहे हैं यहाँ पर देखें, अगर हम डी एफ का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर, अब यहाँ पर हमारा डी एफ अपॉन बी सी हाफ के इक्वल था, तो अगर हम डी एफ अपॉन बी सी को हाफ के इक्वल लेते हैं, इन दोनों पे यहाँ पर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर अपना एक। अब हमने यहाँ पर अपना स्क्वायर कॉमन लिया है तो हम इसको स्क्वायर को हटाना पड़ेगा हमें। तो अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो हमारा 1 आएगा और 2 का स्क्वायर करें तो 4 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो इसका मतलब हमारे पास आया डी ई एफ और ए बी सी ट्राइंगल के एरिया का रेशो करके हमारे पास आया 1/4, जो कि हमें चाहिए था। हमें प्रूफ यही करना था, इन दोनों के एरिया का रेशो निकालना था हमें। हमने यहाँ पर इन दोनों के एरिया का रेशो निकाल दिया 1/4। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर एरिया डी ई एफ रेशो एरिया ए बी सी इक्वल्स टू 1:4। ये हमारा 1:4 आया, तो हमने यहाँ पर 1:4 इसका रेशो करके लिख दिया है। तो ये हमारा आंसर है, यहाँ पर हम लिख देते हैं आंसर हैंस प्रूव्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।